ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग आईसीएसई क्लास 8 बायोलॉजी का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है डिजीजेज एंड फर्स्ट एड। अगर आप लोग आईसीएसई क्लास 8 बायोलॉजी का और भी लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। इस चैप्टर में हम लोग डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि डिजीज़ होता क्या है, कैसे कॉज होता है, उसका इफ़ेक्ट्स क्या है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो देखो, डिजीज़ को जानने से पहले हम लोग को ये जानना होगा कि एक्चुअली में हेल्थ क्या है। ठीक है, सो देखो, व्हाट इज़ हेल्थ? हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ठीक है, कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो जब भी हम लोग का फिजिकल कंडीशन प्रॉपर है, मेंटल कंडीशन प्रॉपर है, ठीक है, और सोशल कंडीशन, ठीक है, मतलब हम लोग सोसाइटी के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं वो भी पूरा प्रॉपर है, तो दैट इज़ ओनली नोन एज अ हेल्दी कंडीशन। ठीक है, क्योंकि अगर इस तीनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर बिगड़ जाता है तो हम लोग अनहेल्दी कहलाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज़ है कि हम लोग को कोई डिजीज़ नहीं होना चाहिए, तो हम लोग को कोई डिजीज़ नहीं होना चाहिए। अब देखो, ये डिजीज़ एक्चुअली में है क्या? सो डिजीज़ इज़ अ डिफेक्ट इन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। मतलब जब हम लोग का बॉडी का नॉर्मल फंक्शन बिगड़ जाए, ठीक है, तब हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग को कोई डिजीज़ है। मान लो कि द हार्ट बीट इज़ नॉट नॉर्मल, ठीक है, तो इन दैट कंडीशन उसको भी डिजीज़ बोलेंगे। ठीक है, हम लोग को सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, दैट इज़ ऑल्सो अ डिजीज। तो जब भी हम लोग का बॉडी नॉर्मल फंक्शनिंग करना बंद कर दे, देन वी आर सेड टू हैव अ डिजीज। ओके, तो ये था द डिफरेंस बिटवीन हेल्थ एंड डिजीज। अब देखो, डिजीज का बहुत सारा टाइप्स होता है। ओके, लाइक कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल डिजीज वो डिजीज है विच आर कॉज्ड बाई पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या है वो अभी हम लोग देखेंगे। इसका एग्जाम्पल है कोलेरा। कम्युनिकेबल डिजीज जो है, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू नॉन इन्फेक्टेड पर्सन। ओके, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है, इट इज़ नॉट कॉज्ड बाई पैथोजेंस। इसका एग्जाम्पल है जैसे हार्ट अटैक। अब हार्ट अटैक जो है ये तो पहला बार ट्रांसफ़र नहीं होने वाला ना, मतलब किसी और आदमी को अगर हार्ट अटैक हो रहा है तो ज़रूरी नहीं कि मेरे को भी हार्ट अटैक होगा। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ डिजीज। ठीक है, अब देखो पैथोजन क्या है। सो पैथोजेंस आर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मतलब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि कोई डिजीज कॉज करे उसको ही हम लोग बोलेंगे पैथोजन। अब ये बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंगी भी हो सकता है, प्रोटोजोआ या वायरस। ठीक है, दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कॉजेज डिजीज, और इसी को हम लोग बोलेंगे पैथोजन। बट देखो, यहाँ पे एक चीज़ जानने का है, जरूरी नहीं कि जितना भी बैक्टीरिया हो वो डिजीज कॉज करे। जैसे हम लोग को पता है कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, कर्ड बनाने में एक बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है जिसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। तो वो जो बैक्टीरिया है वो कोई डिजीज कॉज नहीं कर रहा है, तो उसे हम लोग पैथोजन नहीं कहेंगे। पैथोजन सिर्फ उसे ही कहेंगे विच कैन कॉज डिजीज। ओके, इसके अलावा भी डिजीज एक्यूट हो सकता है। ठीक है, एक्यूट मीन्स व्हेन इट रिमेन्स फॉर अ शॉर्ट टाइम, जैसे कॉमन कोल्ड। ठीक है, जो कि एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है और फिर वो ठीक हो जाता है। और एक और है क्रॉनिक डिजीज। क्रॉनिक डिजीज मीन्स व्हेन इट रिमेन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, जैसे कैंसर, जो कि बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहे। ठीक है, अब देखो कम्युनिकेबल डिजीज, अभी हम लोग देखें, इट इज़ अ डिजीज विच कैन स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड टू हेल्दी पर्सन। ठीक है, और स्प्रेड जो है वो कैसे हो सकता है, या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इन द सेंस कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, जैसे बेसिकली ये होता है फंगल डिजीज़ में। ठीक है, कोई फंगल इन्फेक्शन अगर हो जाए स्किन में, ठीक है, तो उसके अगर उसके कांटेक्ट में हम लोग जाते हैं तो हम लोग को भी वो इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, उसका जैसे चिकन पॉक्स, दैट ऑल्सो स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट इन द सेंस शेयरिंग आइटम्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, कोई इन्फेक्टेड पर्सन का हम लोग आइटम शेयर कर रहे हैं, जैसे हैंकरचीफ, ठीक है, कोई भी यूटेंसिल्स। ये कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से भी हो सकता है। ठीक है, मतलब कोई फूड एंड वाटर है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, पैथोजेंस,
और वो पैथोजन हम लोग के अंदर जा रहा है जब हम लोग वो फूड एंड वाटर को इनटेक कर रहे हैं, और उसके लिए कोई वेक्टर भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। अब वेक्टर क्या है, देखो वेक्टर वो ऑर्गेनिज्म है जो कि पैथोजन को कैरी करने में मदद कर रहा है। मतलब मदद इन द सेंस, वो जब भी वेक्टर, जैसे मॉस्क्यूटो क्या करता है, वो जो भी डर्टी एरिया वहाँ पे प्रेजेंट रहता है, अब डर्टी एरिया में पैथोजन भी रह सकता है, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी है पैथोजन, वो उस वेक्टर के अंदर जा रहा है, और वो वेक्टर जब किसी को बाइट कर रहा है तो वो जो पैथोजन है वो ट्रांसफर हो जा रहा है, ठीक है। अब देखो एक और टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। देखो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या है, इट इज़ द डिजीज दैट आर ट्रांसमिटेड थ्रू ड्रॉपलेट्स। ड्रॉपलेट्स क्या है, देखो जब हम लोग कफिंग या स्नीजिंग कर रहे हैं ना, सो व्हाट इज हैपनिंग, द ड्रॉप्स फ्रॉम आवर म्यूकस, ठीक है, इट्स कमिंग आउट वाइल स्नीजिंग और कफिंग। तो ये जो ड्रॉपलेट्स है इट रिमेन सस्पेंडेड इन द एयर, ठीक है, ये एयर में सस्पेंडेड रहता है, और जब भी कोई हेल्दी पर्सन उसे इनहेल करेगा तो वो जो पैथोजन प्रेजेंट है वो उसके अंदर चला जाएगा और उससे वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। इट्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ इनडायरेक्ट मेथड ऑफ स्प्रेडिंग। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ डिजीज कॉज्ड बाय सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जैसे डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया में ट्यूबरकुलोसिस, कोलेरा ये आ जाता है। डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ में मलेरिया, काला अजहर। डिजीज कॉज्ड बाय फंगी में कैंडिडियासिस, एथलीट्स फुट। डिजीज कॉज्ड बाय वायरस में डेंगू एंड इन्फ्लुएंजा। ओके, ये कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ द डिजीज कॉज्ड बाय सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और इसके रिलेटेड जो सिम्टम्स, कॉजेज, इफेक्ट्स और जो भी इसका प्रिवेंशन है वो आपको अपने टेक्स्ट बुक्स में मिल जाएंगे, ठीक है, तो आप वो वहाँ से पढ़ लेना। अब देखो मलेरिया जो है इट इज़ कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोआ कॉल्ड प्लाज्मोडियम, ठीक है। ये जो प्लाज्मोडियम है ये बेसिकली फीमेल एनोफिलस मॉस्क्यूटो को इन्फेक्ट करता है। सो व्हेन दैट फीमेल एनोफिलस मॉस्क्यूटो बाइट अस, देन दैट प्लाज्मोडियम एंटर्स आवर बॉडी एंड वी गेट द डिजीज मलेरिया, ओके। और जो डेंगू है इट इज़ कॉज्ड बाय वायरस, ठीक है, याद रखना मलेरिया इज कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोआ एंड डेंगू इज कॉज्ड बाय वायरस विच इज स्प्रेड बाय द मॉस्क्यूटो कॉल्ड एड्स इजिप्टी। इसमें जो मॉस्क्यूटो है वो कौन सा है, एड्स मॉस्क्यूटो, दैट ट्रांसफर्स द वायरस, ओके। अब देख लेते हैं एक न्यू टर्म दैट इज वैक्सीनेशन, ठीक है। देखो हम लोग को पता है कि वैक्सीनेशन जो है वो मोस्टली वायरसेस के लिए लिया जाता है टू प्रिवेंट द वायरल इन्फेक्शन, ठीक है। तो वैक्सीनेशन एक्चुअली है क्या, फर्स्ट इट वाज गिवन बाय एडवर्ड जेनर, ओके। So basically this is a process in which weak or dead pathogens are introduced artificially in our body। मतलब हम लोग के बॉडी के अंदर आर्टिफिशियली कोई भी डेड पैथोजन या वीक पैथोजन को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। अब उस इंट्रोडक्शन के कारण क्या होगा, हम लोग का बॉडी उसके प्रति एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा, ओके, एंड आवर बॉडी विल ट्राई टू डेवलप एन इम्यूनिटी और रेजिस्टेंस टू दैट पर्टिकुलर डिजीज, ठीक है। और वैक्सीन्स को हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, इट कैन बी प्रिपेयर्ड यूजिंग killed germs, okay, like in case of tab vaccine for typhoid। weakened germs मतलब वो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो वीक रहेगा, ओके, इन केस ऑफ BCG वैक्सीन फॉर ट्यूबरकुलोसिस। लिविंग जर्म्स भी हो सकता है, मतलब पूरा का पूरा लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे स्मॉल पॉक्स वैक्सीन है। और टॉक्सॉइड्स बेसिकली क्रिएट होता है कुछ बैक्टीरिया जो है जो कि टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जैसे एक बैक्टीरिया जिसका नाम है क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी, सो दिस बैक्टीरिया इट प्रोड्यूसेस टॉक्सिन, ठीक है। तो उसका टॉक्सिन को इस्तेमाल करके ये टॉक्सॉइड बनाया जाता है, ठीक है। इट कैन बी यूज टू ट्रीट डिजीज लाइक टेटनस इन्फेक्शन, ओके। वैक्सीनेशन को हम लोग इम्यूनाइजेशन भी कहते हैं, सो रिमेंबर दिस। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं कि हाउ एडवर्ड जेनर एक्चुअली डिस्कवर्ड, ओके, दिस इज इम्पोर्टेंट। सो एडवर्ड जेनर ने एक्चुअली डिस्कवर कैसे किया द वैक्सीनेशन प्रोसेस। सो ही ऑब्जर्व दैट इंडिविजुअल्स हु टेंडेड काउज, ठीक है, बेसिकली जो मिल्कमैन या मिल्कमेड है, ठीक है। सो एज दे वर टेंडिंग काउज विथ काउपॉक्स, ठीक है, काउपॉक्स एक तरह का डिजीज है विच जनरली ऑकर्स इन काउज, ठीक है। इट इज कॉज्ड बाय अ वायरस कॉल्ड काउपॉक्स वायरस and that cowpox virus is similar to smallpox virus, okay। तो एडवर्ड जेनर ने ये ऑब्जर्व किया that the individuals
who tended cows with cowpox rarely contracted smallpox. ठीक है, मतलब उन लोगों को smallpox नहीं हो रहा था. And he recognized that cowpox virus is similar to smallpox virus. ठीक है, उन्होंने क्या देखा कि ये जो cowpox वायरस है ये smallpox वायरस से सिमिलर है. ठीक है, और जैसा कि जो लोग काउज को देखभाल कर रहे थे, मैंने जो भी मिल्कमैन या मिल्कमेट, उन लोगों के अंदर काउपॉक्स वायरस आ गया था, इसीलिए उनको स्मॉलपॉक्स नहीं हो पा रहा था. ठीक है, एक्सपोजर टू इन्फेक्टिव मटेरियल ऑफ काउपॉक्स लीजन्स कुड आर्टिफिशियली स्टिमुलेट द बॉडी डिफेंस अगेंस्ट द रिलेटेड डिजीज स्मॉलपॉक्स. ठीक है, तो उन्होंने ये समझ गया कि अगर इस काउपॉक्स का जो मटेरियल है, ठीक है, काउपॉक्स लीजन्स का जो मटेरियल, उसको अगर हम लोग कोई इंसान के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, तो जैसा कि वो काउपॉक्स वायरस सिमिलर टू स्मॉलपॉक्स वायरस है, तो हम लोग का बॉडी उसके प्रति इम्यूनिटी डेवलप करेगा. और अगर वो स्मॉलपॉक्स वायरस हम लोग के बॉडी के अंदर आता है इन फ्यूचर, तो हम लोग का बॉडी उसे रेजिस्ट कर लेगा. ठीक है, तो अब था क्या, ही टुक द मटीरियल फ्रॉम द काउपॉक्स पश्यू एंड इंट्रोड्यूस इट टू एन 8-year-old बॉयज़ बॉडी. ठीक है, तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट उन्होंने किस पे किया, एक 8-year-old बॉयज़ बॉडी में. एंड आफ्टर 2 months, तो फर्स्ट उन्होंने काउपॉक्स मटेरियल को इंट्रोड्यूस कर दिया उस बच्चे में. ठीक है, उसमें कुछ इफेक्ट देखने को मिला, सिम्टम्स, बट उस बच्चे को कुछ हुआ नहीं. आफ्टर 2 months ही इंजेक्टेड द बॉय विथ स्मॉल पॉक्स वायरस. और फिर उन्होंने क्या किया, जो स्मॉल पॉक्स वायरस था उसे भी इंजेक्ट कर दिया उस बच्चे के अंदर. ठीक है, तो देखने को मिला कि उस बच्चे में कोई भी सिम्टम्स नहीं हुआ. देयर वॉज नो साइन ऑफ स्मॉल पॉक्स ऑन द बॉडी. ठीक है, एंड दिस इज हाउ हिज एक्सपेरिमेंट वॉज सक्सेसफुल. ओके, एंड देन ही गेव दिस प्रोसेस द नेम वैक्सीनेशन. नाउ वी विल सी व्हाट इज फर्स्ट एड. तो देखो, फर्स्ट एड जो है, इट इज़ द इमीडिएट हेल्प गिवन टू अ पर्सन ड्यूरिंग मेडिकल इमरजेंसी. तो कोई भी मेडिकल इमरजेंसी हो, ठीक है, जैसे कट हो गया, बर्न हो गया, कोई भी इंजरी हो गया, तो एट दैट टाइम बिफोर गोइंग टू अ डॉक्टर हम लोग जो भी इमीडिएट हेल्प देते हैं टू दैट इंज्योर्ड पर्सन, दैट इज़ ओनली नोन एज फर्स्ट एड. ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आप लोग को ध्यान में रखना है कि ड्यूरिंग गिविंग फर्स्ट एड अगर कोई भी चीज़, इफ़ एनीथिंग परसिस्ट फॉर मोर टाइम, ठीक है, मतलब कोई प्रॉब्लम अगर ज़्यादा हो जाए, then you should definitely consult a doctor, okay, immediately. This is very important क्योंकि उससे कुछ भी हो सकता है. So remember this. अब फर्स्ट एड के रिलेटेड बहुत सारा टेक्निक्स, बहुत सारा मेथड्स आपके टेक्स्ट बुक्स में दिए होंगे. आई होप उसमें एक्सप्लेनेशन का कुछ वैसा ज़रूरत नहीं है, तो आप उसे पढ़ सकते हैं अपने टेक्स्ट बुक से. सो इसी से हम लोग का ये चैप्टर फिनिश हो चुका है. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो.